नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। कांग्रेस में हर एक नेता को लेकर अलग अलग चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन इन दिनों कांग्रेस के अंदर जो सबसे ज़्यादा कुछ चर्चाओं में बना हुआ है वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे इस बात को लेकर भी चर्चा बने हुए हैं। लेकिन एक मसला नया सामने आ गया, वो है शादी का, कि राहुल गांधी क्या शादी करेंगे। शादी को लेकर अचानक से एक बीच में जो है भारत जोड़ो यात्रा और चुनाव के बीच में एक चर्चा अलग से बहस शुरू हो गई है। क्या वो शादी करेंगे, नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इससे पहले कब कब चर्चा हुई दर्शकों, वो तमाम चीज़ मैं आपको बताऊं, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं आप रिपोर्ट देखिए, समझिए कि शादी के विषय को लेकर खुद ही राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं और क्या खुलासा कर रहे हैं। मैं जहां भी जाता हूं कहता हूं प्रेस के हमारे मित्रों, मगर मित्रों का काम नहीं करते ये लोग। हमारा छोड़ो जनता के मित्रों का काम नहीं करते ये। क्योंकि अगर आपके मित्र होते तो आपको देश की सच्चाई दिखाते, बेरोजगारी के बारे में बताते, महंगाई के बारे में बताते, मगर नहीं, ये तो आपको चीता के बारे में बताते हैं। देखो देखो, अफ्रीका से 4 चीता आए हैं, देखो जंगल में घूम रहे हैं। देखो, ये भी सवाल पूछा कि क्या चीता हिरन को मारेगा या नहीं। मतलब अफ्रीका का चीता हिंदुस्तान में आकर हिरन को मारना भूल जाएगा। तो मित्र तो है नहीं। अच्छा, मीडिया बात नहीं उठाती जनता की, तो हमने सोचा पार्लियामेंट में भाषण करो। डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के बारे में भाषण करने की कोशिश की, गलत GST के बारे में बोलने की कोशिश की। जो हम जमीन अधिग्रहण कानून लाए थे, जब नरेंद्र मोदी जी ने उसको रद्द करने की कोशिश की, हमने पार्लियामेंट हाउस में बोलने की कोशिश की, वहां पे माइक ऑफ कर देते हैं। देखो ऐसे माइक ऑफ, जो बोलना बोलो। हेलो, नमस्कार, कैसे हो। तो एक तरफ मीडिया बात नहीं उठाती, दूसरे तरफ माइक ऑफ कर देते हैं। तो हमने सोचा चलो जनता के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर चलकर जनता से बातचीत करें, जनता की आवाज सुने और जनता के दिल में जो है वो रखें। 3000 किलोमीटर हो गए, कन्याकुमारी से शुरू किया। कम नहीं होता भाइयों और बहनों। आप ये मत सोचो कि 3000 किलोमीटर कम होता है, कम नहीं होता है। 110 दिन हो गए, मगर अजीब सी बात है, थकान नहीं है। आप देखिए, मेरा चेहरा देखिए, कोई थकान नहीं है। लोग पूछ रहे टी-शर्ट में कैसे चल रहे हो। ना थकान है ना ठंड लग रही है मुझे। अब मैं क्या बोलूं। अच्छा, जो प्रेस वाले हैं, एक बात देखो मेरे साथ, एक बात देखो इनके बारे में, देखो एक बात, ठहर जाओ भैया, एक बात देखो प्रेस वालों की। मैं यात्रा में चल रहा हूं, मैं टी-शर्ट में हूं, मेरे साथ किसान के गरीब बच्चे चलते हैं, वो फटी शर्ट में होते हैं, उनकी पूरी टी-शर्ट भी नहीं होती। मगर इन मीडिया वालों में से एक भी ये नहीं कहता भैया हिंदुस्तान में किसान का बेटा बिना स्वेटर के क्यों घूम रहा है। ये सवाल नहीं पूछेंगे, ये कभी नहीं कहेंगे भैया ये मजदूर है, ये टी-शर्ट में क्यों घूम रहा है। ये किसान है, ये स्वेटर बिना, जैकेट बिना क्यों घूम रहा है। ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे। ये सच्चा सवाल है, मेरे टी-शर्ट वाला सच्चा सवाल नहीं है। सच्चा सवाल यह है कि हिंदुस्तान के बच्चे, हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर टी-शर्ट में सर्दी में क्यों घूम रहे हैं, यह सवाल है। मगर यह कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि भाइयों और बहनों ये आपके नहीं हैं,
ये जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा देखा आपने, शादी का घोड़ा होता है, उसमें लगाम होती है ना, उसको लगाम को टाइट करो एकदम रुक जाता है, वैसे इनकी लगाम है, लगाम लगी है प्रेस वालों पे। जैसे ये दौड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे दौड़ने की कोशिश करते हैं, वो लगाम खींचते बस रुक जाते हैं एकदम। अच्छा, ये मत सोचिए कि ये बोलना नहीं चाहते हैं। मेरे पास आते हैं, कहते राहुल जी हम सच्चाई बोलना चाहते हैं मगर हमें हमारे मालिक बोलने नहीं देते। मैं कहता हूं भैया डरो मत, बोल दो। कहते हैं नौकरी भी तो करनी है हमें, अगर हमने सच्चाई बोल दी नौकरी से निकाल देंगे, किसी और को डाल देंगे, वो झूठ बोलेगा। तो यात्रा का लक्ष्य जो देश में नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है उसको मिटाने का है। भाइयों और बहनों, बीजेपी की पॉलिसी हिंदुस्तान के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को डराने की पॉलिसी है। नोटबंदी, गलत जीएसटी, कोविड के समय जो इन्होंने किया, ये सारी की सारी पॉलिसियां किसान को, मजदूर को डराने के लिए है। क्योंकि ये जानते हैं जब ये डर फैलाते हैं उस डर को नफरत में बदलना बहुत आसान होता है। ये इनका काम है, जनता को डराओ, किसान को डराओ, मजदूर को डराओ, युवा को डराओ और उसके डर को नफरत में बदल दो। डरो मत। ये भैया, ये एक बात समझ लो, ये आपने बोला डायलॉग, ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये शिव जी का डायलॉग है। ये डायलॉग डरो मत, ये हमारा धर्म है। अब देखिए, ये करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ों रुपए का, अरबपतियों का कर्जा माफ कर देंगे। लाखों करोड़ रुपए 1 मिनट में माफ कर देंगे। और किसान भूखा मर जाए उसका कर्जा ये माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आप यूपी के, बाकी हिंदुस्तान के किसान हमारे पास आए थे, यूपीए की सरकार थी, आपने कहा हमारा माफ करो, 10 दिन में हमने 70,000 करोड़ रुपए, 72,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया था। मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए मनरेगा, भोजन का अधिकार, किसानों के लिए कर्जा माफ। तो हम डर को मिटाने की राजनीति करते हैं क्योंकि हम जानते हैं अगर ये देश डर जाएगा इस देश का फायदा नहीं होगा, अगर नफरत फैल जाएगी इस देश का फायदा नहीं होगा। भाइयों और बहनों, दो और मुद्दे हैं यात्रा के। एक है महंगाई, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आते थे जब यूपीए की सरकार थी, कहते थे गैस सिलेंडर 400 रुपए का हो गया है, 400 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया। भाइयों बहनों, आज कितने का है? मगर आज प्रधानमंत्री नहीं आते, आज आकर नहीं कहते कि भैया 1100 का हो गया। अच्छा, एक और सवाल है भैया, ये जो 1100 और 400 रुपए का फर्क है, ये किसके जेब में जा रहा है? ये किसी ना किसी के जेब में तो जा रहा है ना। मतलब ये आसमान में तो नहीं गायब हो रहा। आपने देखा दर्शकों कि किस तरीके से राहुल गांधी बजबते बता भी रहे हैं, हालांकि इसको मजाकिया अंदाज में वो ले रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई तो है ना। कभी नेताओं की शादी, पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चाएं होती है कि आप खाते क्या है, पीते क्या, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अक्षय कुमार का इंटरव्यू भी आपने देखा था। तो अब ये निजी सवाल है, एक पर्सनल सवाल है, जब उन्होंने शुरू कर दिया इसलिए मैंने आपके सामने रखा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, उनकी मां का वैसे ही तबीयत खराब है, अस्पताल में भर्ती हैं। प्रियंका गांधी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं। राहुल गांधी अब वो पूरी तरह से एक उनके अंदर मैच्योरिटी आ गई, जो हमारा आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। और इन सब के बीच में ये एक बात करना, बच्चों के साथ दिखना, बुजुर्गों के साथ दिखना, राहुल गांधी की छवि में बहुत कुछ बदलाव आया, ऐसा जानकार कह रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी की छवि, उनका जो है बर्ताव, बोलने का तरीका, लहजा, तमाम चीज़ें बदल गई हैं। यही वजह है कि कभी कभी बीच में आकर लोगों से बात कर रहे हैं, छोटे कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, और कभी कभी जो उनकी निजी सवाल है उस पर भी बातचीत कर रहे हैं। और अब शादी को लेकर उन्होंने बातचीत किया, जो हमने आपको वीडियो दिखाया। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि देश में बहुत सारे नेता हैं जिसको शादी को लेकर हमेशा से बातचीत रहती है, क्या राहुल गांधी शादी करेंगे कि नहीं? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चलिए अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।